क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ एक कार की सवारी राजनयिक रिश्तों को कितना करीब ला सकती है? जी हां, हम बात कर रहे हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार डिप्लोमेसी की, जिसने दुनिया भर के नेताओं को कायल कर दिया है। कार में सफर करना सिर्फ सफर नहीं, बल्कि दोस्ती और सम्मान का प्रतीक बन गया है। आइए जानें कैसे पीएम मोदी की ये अनोखी डिप्लोमेसी न सिर्फ राजनयिक प्रोटोकॉल तोड़ती है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों को भी एक नई गर्मजोशी और नजदीकी देती है। आज हम बात करेंगे उस राजनयिक अंदाज की जिसने पूरी दुनिया को प्रभावित किया है, और ये है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार डिप्लोमेसी। ये सिर्फ एक कार की सवारी नहीं है, बल्कि एक अनौपचारिक लेकिन बेहद प्रभावशाली तरीका है जिससे नेता एक दूसरे के करीब महसूस करते हैं। जब पीएम मोदी किसी विदेशी मेहमान को खुद अपनी कार में घुमाते हैं, तो ये दिखाता है कि वो उस मेहमान को कितना महत्व देते हैं। कार डिप्लोमेसी का मूल उद्देश्य है औपचारिक प्रोटोकॉल से हटकर एक सहज और दोस्ताना वातावरण तैयार करना। जब पीएम मोदी किसी विदेशी नेता को अपनी कार में बैठाते हैं, तो ये दिखाता है कि वो सिर्फ औपचारिकता के लिए नहीं, बल्कि व्यक्तिगत सम्मान और नजदीकी के लिए कदम उठा रहे हैं। इस साल जनवरी 2026 में संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान भारत के अपने आधिकारिक दौरे पर नई दिल्ली पहुंचे। दिल्ली एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। स्वागत के दौरान दोनों नेताओं के बीच दोस्ताना बातचीत हुई, और इसी दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने अपने खास अंदाज में कार डिप्लोमेसी का एक बेहतरीन उदाहरण पेश किया। शेख मोहम्मद के साथ एयरपोर्ट से उनके आवास तक सफर करते हुए पीएम मोदी ने यह दिखाया कि राजनयिक रिश्ते सिर्फ औपचारिकता तक सीमित नहीं होते, बल्कि व्यक्तिगत जुड़ाव भी अहम है, जरूरी है। दरअसल ये कोई नई बात नहीं है। पीएम मोदी की कार डिप्लोमेसी का सिलसिला कई सालों से चला आ रहा है। इसी साल 13 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी ने जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्टज के साथ कार में सफर किया। यह सिर्फ यात्रा नहीं थी, बल्कि दोनों देशों के बीच दोस्ती और गर्मजोशी का प्रतीक बन गया। सितंबर 2025 में शंघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन एक ही कार में द्विपक्षीय बैठक के लिए गए थे। इसके अलावा दिसंबर 2025 में पीएम मोदी ने प्रोटोकॉल तोड़कर पुतिन का पालम हवाई अड्डे पर स्वागत किया। पुतिन मोदी की सफेद टोयोटा फॉर्च्यूनर की पिछली सीट पर बैठकर उनके आवास तक गए। ये नज़ारा सिर्फ राजनयिक औपचारिकता नहीं, बल्कि दोस्ती का प्रतीक था। सिर्फ रूस ही नहीं, बल्कि जॉर्डन और इथियोपिया जैसे देशों में भी मोदी की ये खास डिप्लोमेसी दिखाई दी। दिसंबर 2025 में जॉर्डन यात्रा के दौरान क्राउन प्रिंस अल हुसैन बिन अब्दुल्ला ने पीएम मोदी को संग्रहालय तक अपनी कार में बिठाकर ले गए। वहीं इथियोपिया में प्रधानमंत्री अबी अहमद अली ने मोदी को एयरपोर्ट से उनके होटल तक कार में बिठाकर ले गए। ये दिखाता है कि पीएम मोदी की डिप्लोमेसी ने अन्य देशों के नेताओं को भी अपने अंदाज से प्रभावित किया है। इतना ही नहीं, साल 2014 में जब पीएम मोदी अमेरिका गए थे, तब के तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने उन्हें अपनी स्ट्रेच लिमोजिन में मार्टिन लूथर किंग जूनियर मेमोरियल तक ले गए थे। ये केवल 10-12 मिनट की ड्राइव थी, लेकिन इसमें दोनों नेताओं ने लंबी और गहन बातचीत की। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के साथ भी मोदी जी की खास दोस्ती रही है। साल 2017 में गुजरात के अहमदाबाद में दोनों नेताओं ने मारुति सुजुकी जिप्सी में 8 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। इस सफर ने न केवल नेताओं के बीच व्यक्तिगत संबंध मजबूत किए, बल्कि भारत जापान के द्विपक्षीय संबंधों में भी नजदीकी बढ़ाई। प्रधानमंत्री मोदी की कार डिप्लोमेसी की खास बात यह है कि ये औपचारिकता को तोड़ती है, लेकिन सम्मान और आदर की भावना बनाए रखती है। यह नेताओं के बीच संवाद को सहज बनाती है। कभी कभी ये सिर्फ एक छोटा सफर लगता है, लेकिन इसके प्रभाव दूरगामी होते हैं। जब कोई विदेशी नेता एयरपोर्ट से सीधे प्रधानमंत्री मोदी के साथ कार में सफर करता है, तो ये बताता है कि भारत उसके लिए कितनी
गर्मजोशी और व्यक्तिगत सम्मान रखता है। कार डिप्लोमेसी की यह कला केवल प्रधानमंत्री मोदी तक ही सीमित नहीं रहेगी। उनके इस अंदाज ने अन्य देशों के नेताओं को भी प्रभावित किया है और वैश्विक राजनयिक मंच पर भारत की छवि को मजबूत किया है। ये दिखाता है कि राजनीतिक और राजनयिक संबंधों में संवेदनशीलता, मित्रता और व्यक्तिगत जुड़ाव का महत्व कितना बड़ा होता है। हम देख सकते हैं कि एयरपोर्ट की ड्राइव हो, शिखर सम्मेलन की यात्रा हो या किसी विशेष राज्य यात्रा में कार की सवारी, हर बार पीएम मोदी ने इसे एक दोस्ताना और गर्मजोशी अंदाज में पेश किया है। यह न केवल राजनयिक प्रोटोकॉल का पालन करने के साथ साथ विश्व नेताओं के दिलों में एक खास जगह बनाने का माध्यम बन गया है। पीएम मोदी की कार डिप्लोमेसी ने यह साबित कर दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध केवल दस्तावेज और औपचारिक बैठकों तक सीमित नहीं होते। कभी कभी एक साधारण सा कार का सफर ही रिश्तों को गहरा और नजदीकी बना देता है। इस तरह की डिप्लोमेसी ने भारत को एक अलग और खास पहचान दिलाई है। वो पहचान जिसमें गर्मजोशी, मित्रता और व्यक्तिगत सम्मान की झलक साफ दिखाई देती है। यानी पीएम मोदी की कार डिप्लोमेसी सिर्फ राजनयिक चाल नहीं बल्कि एक तरह की अंतर्राष्ट्रीय कला है। ये दिखाती है कि कैसे औपचारिक और दोस्तों का संतुलन बनाए रखते हुए वैश्विक नेताओं के दिलों में भारत की नई छवि बन सकती है। तो अगली बार जब आप पीएम मोदी के किसी विदेशी नेता के साथ कार में सफर करने की तस्वीर देखें तो समझ जाइए कि ये सिर्फ सफर नहीं बल्कि एक गहरी राजनयिक रणनीति और दोस्ती का प्रतीक है। यहाँ ताजा खबर के साथ हर दिन की शुरुआत कड़क है। आमने सामने बैठ रखते हैं बात पूरे दम से, आराम से। चर्चा होती है बेधड़क। यहाँ किस्से कहानियों में बोल सरल और अंदाज बेहद कड़क मिलता है। जीने में एक तेवर है जो आता है सही ज्ञान, जानकारी और उससे कमाई कड़क नोट से। इधर मौके पर चौका नहीं छक्का लगा जलवा दिखाते हैं। कड़क क्रिकेट से अपने रोमांच को जो बढ़ाते हैं। यहाँ की हर बात का मिजाज एक है, मिजाज कड़क। आपका अपना YouTube चैनल कड़क, लाइव बेधड़क।